आशा भगवती व्रत की कहानी सुनो। एक राजा था, उसके दो पुत्रियां थी। उनका नाम गोरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो पार्वती ने कहा, मैं अपने ही भाग्य का खाती हूँ। गोरा ने कहा, मैं पिताजी आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने गोरा का विवाह एक राज परिवार के युवक के साथ तथा पार्वती का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत पर चल दिए। रास्ते में पार्वती का जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ की दूब जल जाती। इसको देखकर शिवजी ने ज्योतिषियों से पूछा कि जहाँ भी पार्वती जी पैर रखती है वहाँ की धूप भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि यह अपने पीहर जाकर आशा भगवती का व्रत उद्यापन करे तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी के पीहर चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। उसके दर्द और कष्ट को देखकर पार्वती ने शिवजी से कहा कि मेरी तो कोख बांध दो। शिवजी ने कहा कि अपनी कोख मत बंधवाओ पार्वती, अन्यथा बाद में पछताओगी। यह कहकर आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती ने कहा, अपनी कोख बंधवाने की हट पकड़ ली। अंत में शिवजी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी और वे आगे की ओर चले गए। पार्वती की बहन गोरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। तो पार्वती ने अपना नाम व पूर्व की बातें राजा को कही। तो राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो पार्वती ने उत्तर दिया, मैं पिताजी अपने खुद के भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गई। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भगवती का उद्यापन कर रही थी। तब पार्वती बोली कि मेरे उद्यापन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उद्यापन कर देती। तब भाभियाँ बोली, तुम्हें क्या करना है और क्या कमी है? तुम शिवजी से कहो, वह सब तैयारी कर देंगे। तो पार्वती ने शिवजी से उद्यापन सामग्री लाने के लिए कहा। तब शिवजी ने अंगूठी देते हुए कहा, इससे तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती ने उस मुद्रिका से उद्यापन की सामग्री मांगी। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामग्री दे दी। सबने मिलकर व्रत किया, धूमधाम से उद्यापन किया। ससुर ने शंकर जी को भोजन करने बुलाया। भोजन में अनेक मिठाई खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती जी को भिखारी के साथ ब्याह दिया है, परंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाकर समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ अपने घर को चल दी।
इसके बाद आगे चलने पर जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष मिट गया और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही थी, जिससे देख पार्वती जी बोली कि महाराज मेरी कोख खोल दो। शिवजी बोले अब कैसे खोलूं पार्वती। इस पर पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मेरी तो कोख खोलो, नहीं तो मैं इसी जगह पर प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी की हट देखकर शिवजी ने पार्वती जी के मेल से गणेश बनाया। पार्वती जी ने बहुत नेकचार किए और कुआं पूजा। पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी, तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है, जिसको लेना है ले लो। सब दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गई। इसी प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया। इस व्रत उद्यापन को कुंवारी लड़कियां ही करती है, इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मैंने आशा भगवती की कहानी सुनाई है, आशा भगवती व्रत की।